मैं डीआरएक्स पुष्पेंद्र सिंह और आज बात करूंगा डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर मीन्स हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा डेंगू फीवर कैसे होता है, डेंगू फीवर कितने प्रकार का होता है, डेंगू फीवर के लक्षण क्या हैं, डेंगू फीवर से कैसे बचा जा सकता है और ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू फीवर, इन सभी के बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो सबसे पहले बात करेंगे डेंगू फीवर कैसे होता है। ये एक वायरल डिसीज़ है जो मादा मच्छर के काटने से होती है। डेंगू फीवर एडीज़ एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। जब कोई एडीज़ मच्छर जो व्यक्ति डेंगू से इन्फेक्टेड है उसके काटता है तो डेंगू वायरस उस मच्छर के अंदर एंटर कर जाता है और फिर उसके बाद किसी अन्य हेल्दी पर्सन को काटता तो वे हेल्दी पर्सन भी डेंगू से इन्फेक्टेड हो जाता। इस प्रकार एडीज़ मॉस्किटो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायरस का ट्रांसफ़र कर देता। ये एडीज़ मादा मच्छर दिन के समय ज़्यादा काटते हैं। इसका जो प्रभाव है बारिश के मौसम में जुलाई से अक्टूबर में ज़्यादा देखने को मिलता। इसके सिम्टम्स 3 to 7 डेज़ में देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट है डेंगू फीवर कितने प्रकार का होता। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल डेंगू फीवर की। ये एक साधारण डेंगू फीवर है। इसकी अवधि जो होती है 5 to 7 डेज़ तक होती है। ये हल्की मेडिसिन और जूसेस लेने से आसानी से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है डेंगू हेमरेजिक फीवर। दिस सेवियर फॉर्म ऑफ डेंगू फीवर आल्सो कॉल्ड डेंगू हेमरेजिक फीवर कैन कॉज सीरियस ब्लीडिंग ए सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। ये डेंगू फीवर का गंभीर रूप है जो डेंगू हेमरेजिक फीवर के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन में ब्लीडिंग होने लगती है और ब्लड प्रेशर अचानक से डाउन हो जाता है। नेक्स्ट है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इस फीवर में ब्लीडिंग के साथ साथ शॉक की कंडीशन भी बन जाती है। इसमें पेशेंट अत्यधिक बेचैन हो जाता है और हाई फीवर होने के बावजूद भी पेशेंट की स्किन ठंडी महसूस होती है। पेशेंट धीरे धीरे होश खोने लगता है। यदि पेशेंट की वेन चेक की जाए तो वह तेज़ और कमज़ोर महसूस होती है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर सडनली डाउन हो जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। नेक्स्ट है डेंगू फीवर के लक्षण क्या हैं, मीन्स साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर। इसमें सबसे पहले बात करेंगे क्लासिकल डेंगू फीवर के लक्षण की। अचानक तेज़ बुखार आना, ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियाँ तथा जोड़ों में दर्द होना, आँखों के पिछले भाग में दर्द का होना जो आँखों को दबाने या हिलाने से और बढ़ जाता, जी मिचलाना या उल्टी का होना, अत्यधिक कमजोरी लगना जिसे वीकनेस कहते हैं, भूख न लगना, बॉडी पर रेड कलर के रेसिस का होना, ये सभी सिम्टम्स क्लासिकल डेंगू फीवर के हैं। इन सभी सिम्टम्स के साथ गंभीर पेट दर्द का होना, लगातार उल्टी का होना, नाक और मसूड़ों से ब्लीडिंग का आना, वोमिटिंग, यूरिन और स्टूल से ब्लीडिंग का आना, तो आप सावधान हो जाइए। ये डेंगू हेमरेजिक फीवर के सिम्टम्स हैं। इसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। इन सिम्टम्स के साथ साथ पेशेंट को हाई फीवर होने के बावजूद भी पेशेंट की स्किन ठंडी महसूस होती है, ब्लड प्रेशर अचानक डाउन हो जाता है और पेशेंट धीरे धीरे होश खोने लगता है। तो ये डेंगू शॉक सिंड्रोम के लक्षण हैं। इस कंडीशन में पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ डेंगू फीवर, मीन्स डेंगू फीवर से कैसे बचा जा सकता है। तो अपने आसपास साफ़ सफाई रखें, पानी को इकट्ठा ना होने दें जिससे मॉस्किटो की ग्रोथ ना हो, फुल बायों की शर्ट एंड पैंट पहने जिससे मच्छर ना काट पाए, टाइम टू टाइम कीटनाशक स्प्रे का यूज़ करें। अब बात करेंगे डेंगू की वैक्सीन की। तो गवर्नमेंट के पास डेंगू की वैक्सीन भी अवेलेबल है जो डेंगवेक्सिया के नाम से आती है। ये वैक्सीन 9 वर्ष से 45 वर्ष के व्यक्तियों को ही लगाई जाती है जिन्हें पहले कभी डेंगू फीवर हो चुका हो। इस वैक्सीन की 12 माह के अंदर 3 डोज दी जाती हैं। डेंगू फीवर का पता लगाने के लिए 2 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। पहला है NS फर्स्ट टेस्ट और दूसरा है एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट का फुल नेम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। एलाइजा टेस्ट बेटर रहता है कंपेयर टू NS फर्स्ट के। एलाइजा टेस्ट भी 2 टाइप्स का होता, IgM, IgG।
नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट सिम्टम्स के आधार पर किया जाता है। सपोज दैट पेशेंट को 102 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है तो पैरासीटामोल 500 mg टैबलेट दें। ध्यान रखें पेशेंट को डिस्प्रिन, जिसमें एस्प्रिन या एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड केमिकल कंपोजिशन होता, बिल्कुल ना दें। किसी भी स्टेरॉइड या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का यूज़ भी नहीं करना है। फीवर होने पर केवल पैरासीटामोल का ही प्रयोग करना। दिन में TDS दें या पेशेंट की कंडीशन के अनुसार 4 बार भी दे सकती हैं। मेडिसिन की डोज एज या बॉडी वेट के हिसाब से डिसाइड करें। इस वीडियो में अडल्ट की डोज बताऊंगा। अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा गंभीर नहीं है तो आप घर पर ही मेडिसिन लेकर ठीक हो सकती हैं। ये मेडिसिन आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। कालपोल 500 mg टैबलेट TDS लें। पेंटोप DSR कैप्सूल BD लें, क्योंकि मेडिसिन ज़्यादा लेने से या किसी और वजह से गैस की दिक्कत बन जाती है। इससे गैस भी नहीं बनेगी और उल्टी भी नहीं आएंगी। मेगा CB 625 टैबलेट BD लें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वायरल डिसीज़ में एंटीबायोटिक का क्या काम, तो ये एंटीबायोटिक सेफ़ है और इस डिसीज़ में काफ़ी सारी कंडीशन को हैंडल कर लेती है। कैरिपिल टैबलेट BD लें विद मिल्क। इससे आपको वीकनेस भी नहीं लगेगी और प्लेटलेट्स भी डाउन नहीं होगी। डाइट में आप लिक्विड ज़्यादा लें, जैसे जूसेस, सूप, ये ज़्यादा लें। जूस में अनार का जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, कीवी का रियल जूस आते हैं, मिक्स फ्रूट के जूस आता। मार्केट में आपको ग्लोए का जूस, एलोवेरा जूस, पपीते के पत्तों का जूस भी मिल जाएगा। ये भी आप ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है प्लेटलेट्स में। अगर पेशेंट की कंडीशन सीरियस है तो पेशेंट को IV फ्लूइड की आवश्यकता होगी। इसमें पेशेंट की कंडीशन के अनुसार DNS या RL IV फ्लूइड दें। अगर पेशेंट की प्लेटलेट्स ज़्यादा डाउन हैं तो पेशेंट को प्लेटलेट्स चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। फीवर होने पर PCM ड्रिप TDS लगाएं या आवश्यकता के अनुसार। उल्टी के लिए वोमिकाइंड या MSAT इंजेक्शन TDS लगाएं। पेंटोप इंजेक्शन BD लगाएं, TDS भी दे सकते हैं। एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लबोनेट 1.2 ग्राम में या फिर सेफ्ट्राइक्सोन सल्वेक्टम 1.5 ग्राम में BD लगाएं, पेशेंट की कंडीशन को देख करके। वीकनेस के लिए पोलिबियोन या MBI इंजेक्शन DNS या RL में डाल सकते हैं। और इसी के साथ साथ ओरली जूसेस भी दें, जैसे कि अनार का जूस, नारियल पानी, मिक्स फ्रूट, कीवी के रियल जूस आता, ये रियल जूस आप टाइम टू टाइम दें। भूख नहीं लग रही हो या फैटी लीवर हो तो SGPT SGOT बढ़ा हुआ हो तो आप ड्रिप में हेपामर्ज इंजेक्शन डालें। इसके अलावा भी लीवर टॉनिक आती है तो 10 ml TDS दें हल्के गुनगुने पानी में। पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए उसके सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट दें। जो मैंने इस वीडियो में मेडिसिन बताई हैं, ये मेडिसिन आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताओ वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।